हे हाय फ्रेंड्स, आज बात करेंगे ये जो वेवर ऑफ इंटरेस्ट लॉन्च किया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। ऑब्वियसली सुप्रीम कोर्ट ने में जो केस चल रहा था उसके चक्कर में ये सारी चीजें हुई है। तो ये एग्जैक्टली है क्या वेवर ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट स्कीम बाय गवर्नमेंट, तो उसके बारे में आज यहाँ पे बात करेंगे। कुछ क्वेश्चंस हो सकते हैं, आस्क क्वेश्चंस, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस रिगार्डिंग दिस पर्टिकुलर मूव फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो पहला क्वेश्चन होगा कि भाई ये जो स्कीम है कंपाउंड इंटरेस्ट वेवर की जो गवर्नमेंट ने लॉन्च की है, तो ये कब हमने लोन लेना चाहिए था और कितने अमाउंट का लोन वो होना चाहिए था। तो ये जो लोन होना चाहिए था आपका, ये 29 फरवरी 2020 के पहले होना चाहिए था आपने लिया हुआ, मतलब उसका डिसबर्सर एंड ऑल दोस थिंग्स। अब उसके पहले क्यों? क्योंकि उसके बाद ही तो कोविड आया ना। तो कोविड जब आया फिर वो मोरेटोरियम वगैरह वो सारी चीजें डेवलप हुई, फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आरबीआई वगैरह ने इंटरवीन करके वो सारे चीजें आप लोगों को दी। तो बहुत सारे लोगों को एक क्वेश्चन आया, मैंने तो लिया नहीं था मोरेटोरियम, तो वहां मुझे क्या बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि ये वेवर स्कीम आई है, बट मैंने तो नॉर्मल जो ईएमआईज देने थे वो उसके हिसाब से मैं दे रहा था। और जिन्होंने मोरेटोरियम लिया उनको कंपाउंड इंटरेस्ट, दैट इज इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट नहीं लगा। तो जिसने भर दिया उसको तो लग गया, तो फिर वो दैट इज रॉन्ग उसके उनके हिसाब से। तो फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बोला कि 2 करोड़ से नीचे के लोन हो, कोई भी लोन हो, ऑटो लोन हो, होम लोन हो, पर्सनल लोन हो, क्रेडिट कार्ड हो, एमएसएमई लोन हो, कोई भी लोन हो आपका, अगर वो 2 करोड़ से नीचे है, आपने 29 फरवरी के पहले लिया है वो लोन, तो आपको इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट नहीं लगेगा। सो दैट इज अ गुड साइन। मतलब ऐसा नहीं कि जिसने पे नहीं किया उसको ही बेनिफिट और जिसने पे किया उसको बेनिफिट नहीं। इसका अराउंड 8 से 9 हजार करोड़ रुपए का ओवरऑल उस पे इंपैक्ट हो सकता है। ओवरऑल बैंकिंग में आप देखते हैं वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सपोर्ट करेगा, पैसे देगा नहीं देगा, सो वो सारी चीजें इनको आ सकती है। तो बाकी अगर एक्चुअली इंपैक्ट कितना होगा उस पे, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर 8% का है किसी के लोन पे और किसी ने 10 लाख का लोन लिया होता, तो अराउंड 600 से 700 रुपए के बीच में उसको उसका बेनिफिट मिलेगा। टू बी मोर प्रिसाइज अराउंड 684 रुपीज। अगर किसी का 25 लाख का लोन है 8% इंटरेस्ट रेट पे, तो उसको अराउंड 1709 रुपीज का बेनिफिट मिलेगा। किसी का 50 लाख है तो उसको 3419 रुपीज का मिलेगा। किसी का 1 करोड़ का लोन है तो उसे 6837 रुपीज का बेनिफिट मिलेगा। अब ये जो बेनिफिट होगा वो आपके लोन अकाउंट में ऐड हो जाएगा। मतलब इन अ वे जैसे इंटरेस्ट ऐड होता है वहां से वो माइनस, मतलब या फिर आपका उतना बैलेंस वहां पे कम हो सकता है। सो दैट इज अ पॉजिटिव साइन फॉर दी बोरोअर्स। ऐसा नहीं कि सिर्फ और सिर्फ उन्हीं को बेनिफिट मिला है जिन्होंने मोरेटोरियम यहां पे लिया है। सो बाकी ये किस किस के लिए एप्लीकेबल होगा, ये हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज से अगर आपने लोन लिया है तो वहां पे एप्लीकेबल होगा, किसी बैंक से आपने लोन लिया है तो वहां पे एप्लीकेबल होगा, किसी एनबीएफसी से आपने लोन लिया है तो वहां पे एप्लीकेबल होगा, किसी प्रॉपर क्रेडिट कार्ड से आपने जो खर्चे किए वहां पे आपने लिया, मतलब पेमेंट्स आप रेगुलर बेसिस पे कर रहे थे, उसके लिए भी वो एप्लीकेबल हो सकता है। बट मैंने किसी दोस्त से लिया था, किसी रिलेटिव से लिया था, बट उसका कोई मतलब वहां पे आई थिंक इफ यू हैव नॉट टेकन इट फ्रॉम एन प्रॉपर इंस्टीट्यूशन विच कम अंडर रेगुलेशंस ऑफ आरबीआई, तो तभी आपको मिलेगा, अदरवाइज आपको ये सारी चीजें नहीं मिलेगी। बाकी इसके रिलेटेड कुछ आपकी क्वेरीज है तो कमेंट सेक्शन में लिखेगा, आई विल बी मोर देन हैप्पी टू आंसर ऑल दोस क्वेरीज। तो एक मोटा मोटा ये पर्टिकुलरली वेवर स्कीम है क्या उसके बारे में यहाँ पे बात की आप लोगों से। तो ऐसे वीडियोस के लिए चैनल पे बने रहिए और अगले वीडियो तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए दोस्तों। जय हिंद।